क्या आपने कभी सोचा है कि रात के 3 से 5 बजे का वक्त इस्लाम में इतना खास क्यों होता है? ये वक्त इतना मुकद्दस क्यों माना जाता है? और इस वक्त जाग कर हमें क्या फायदा हो सकता है? सोचिए, जब पूरी दुनिया पुरसुकून होती है, यह वक्त आपको अपने दीन के साथ मजबूत ताल्लुक बनाने, अपने आप को समझने और रूहानी तरक्की का एक बेहतरीन मौका देता है। अगले कुछ मिनटों में हम 7 ऐसे अमल के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ रूहानी सुकून देती हैं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और जज्बाती तौर पर मजबूत होने में भी मदद करती हैं। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए जो आपको रूहानी रोशनी और अपनी असली पहचान के करीब ले जाएगा? चलिए इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं। नंबर 1, तहज्जुद की नमाज। सुबह के इस पुरसुकून और खामोश वक्त में जब हर तरफ शोर और गुल कम होता है और दुनिया बेहतरीन सुकून में होती है, एक बेहतरीन मौका छुपा होता है, तहज्जुद की नमाज। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फराइज के बाद सबसे बेहतरीन नमाज तहज्जुद की नमाज है। ये सिर्फ तहज्जुद की अहमियत को समझाने का बयान नहीं, बल्कि इसके तब्दील कर देने वाले असर का सबूत है। रात के 3 से 5 बजे के दरमियान उठकर तहज्जुद अदा करना इस्लामी रिवायत का एक खास हिस्सा है। ये वह वक्त है जब अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होता है। इस वक्त की दुआ सीधा अर्श तक जाती है। ये इबादत इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है और एक रूहानी सुकून देती है। लेकिन तहज्जुद के फायदे सिर्फ रूहानी नहीं हैं। ये इंसान के दिल को सुकून और जिंदगी में मकसद का एहसास देता है। यह एक रहनुमा है जो हमें जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर सहारा देता है। यह एक रोशनी है जो अंधेरों में राह दिखाती है। तहज्जुद की नमाज एक शख्स के अपने दीन के साथ जज्बे और लगन का सबूत है। इसके लिए अपने आरामदेह बिस्तर का त्याग करना पड़ता है और उस वक्त सजदे में गिरना होता है जब पूरी दुनिया सोती है। यह कुर्बानी और लगन अपने आप को बेहतर बनाने के सफर का एक अहम कदम है। तहज्जुद की नमाज सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक जरिया है, अल्लाह से राब्ता का एक तरीका है और सुकून का एक मंबा और एक मुसलमान के मजबूत ईमान की पहचान है। यह अल्लाह से खामोश गुफ्तगू और अपने आप को समझने का एक मौका है। नंबर 2, रिफ्लेक्शन और दुआ। सुबह के इस खामोश वक्त में जब दुनिया पुरसुकून होती है और सिर्फ सितारे गवाह होते हैं, रिफ्लेक्शन यानी सोच विचार और दुआ के लिए एक बेहतरीन मौका होता है। यह वक्त सिर्फ बेहतरीन ही नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक मुकद्दस तोहफा है इन रूहानी अमल के लिए। जैसा कि हदीस में आता है, हमारे रब रात के आखिरी तीसरे हिस्से में सबसे करीबी आसमान पर आते हैं और फरमाते हैं, कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसे दूं, कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसको बख्श दूं। इसका क्या मतलब है? यह हमें यह याद दिलाता है कि अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक कितना गहरा है, चाहे हम खुद को कितना ही अकेला महसूस करें। अल्लाह की रहमत और मोहब्बत हमेशा हमारे साथ होती है। यह अल्लाह की लामहदूद रहमत और मोहब्बत का सबूत है, जो सिर्फ अपने बंदे के करीब आने के लिए सबसे करीबी आसमान पर आते हैं। इस वक्त रिफ्लेक्शन यानी सोच विचार करना हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। अपनी सोच, अपने अमल और अपने इरादों का जायजा लेने का वक्त होता है। यह वो लम्हा है जब हम अपने डर, उम्मीदें और ख्वाबों के साथ ईमानदारी से सामना करते हैं, किसी भी दिखावे के बगैर अपने आप को जानते हैं। दुआ करना इस वक्त ऐसा है जैसे अल्लाह के साथ एक खास गुफ्तगू हो रही हो। यह एक ऐसी बातचीत है जो वक्त और मकाम की सरहदें तोड़कर इंसानी दिल को रब के साथ जोड़ती है। ये वो लम्हा है जब हम अपने सबसे गहरे अरमान, सबसे बड़े डर और सबसे सच्ची उम्मीदें अल्लाह के सामने रखते हैं। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, यह अल्लाह की कुदरत और हिकमत का इकरार करने का तरीका है। दुआ के जरिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसकी रहनुमाई मांगते हैं और अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं। ये वक्त हमें अल्लाह के और करीब ले आता है और हमारे दिल को सुकून देता है। नंबर 3, कुरान की तिलावत। सुबह से पहले के ये पुरसुकून और खामोश घंटे जब हर तरफ शांति होती है और जहन बिल्कुल साफ होता है, कुरान की तिलावत के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम करते हैं। ये सिर्फ एक अच्छा वक्त नहीं, बल्कि अल्लाह ने इस वक्त को तिलावत के लिए खास सिफारिश की है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, यकीनन रात का वक्त दिल और जुबान के इत्तेहाद के लिए ज्यादा मुनासिब है और कलामात के लिए बेहतरीन वक्त है। लेकिन क्यों रात का ये वक्त कुरान की तिलावत के लिए इतना खास है? जवाब है इस वक्त का सुकून और पुरसुकून माहौल। जब मशगूलियत कम होती है और माहौल पुरअमन होता है, तब इंसान कुरान के हर लफ्ज़ पर गहरी तवज्जो दे सकता है।
उसके मानी समझ सकता है, उसकी हिकमत पर गौर और फिक्र कर सकता है और उसके पैगाम को अपने दिल तक महसूस कर सकता है। कुरान की तिलावत सिर्फ अल्फाज पढ़ने का अमल नहीं है, यह अल्लाह का पैगाम समझने और अपने रब के साथ ताल्लुक मजबूत करने का तरीका है। इस वक्त तिलावत करते हुए आप अल्लाह से खास राब्ता बनाते हैं। हर आयत जो आप पढ़ते हैं अल्लाह का पैगाम है और जो सोच या दुआ आपके दिल से निकलती है वह आपका जवाब होता है। यह अमल ईमान को मजबूत करता है और अल्लाह के और करीब ले जाता है। इसके अलावा कुरान की तिलावत हमें जिंदगी के लिए रूहानी और अखलाकी सबक भी देती है। कुरान में अंबिया की कहानियां, तारीख के सबक और जिंदगी के उसूल दिए गए हैं जो हमें एक बेहतरीन इंसान बनाती हैं। तिलावत के जरिए न सिर्फ आप अल्लाह के करीब होते हैं बल्कि उस इल्म और हिकमत से भी मालामाल होते हैं जो जिंदगी में आपको सही रास्ता दिखाता है। नंबर 4, माफी तलब करना, इस्तिगफार। सुबह के इस पुरसुकून वक्त में जब दुनिया सोती है और दिल जाग रहा होता है, एक बेहतरीन मौका होता है अल्लाह से माफी मांगने का। इस अमल को इस्तिगफार कहते हैं। यह सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने और जज्बाती तौर पर मजबूत करने का सफर है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लगातार इस्तिगफार करता है अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बनाता है और हर फिक्र को दूर करता है। ये अल्फाज सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि उन लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी है जो जिंदगी के मुश्किल वक्त में फंसे हुए हैं। लेकिन इस्तिगफार का असल मतलब क्या है? यह सिर्फ अफसोस के अल्फाज बोलने का नाम नहीं बल्कि अपनी गलतियों का इकरार करने, उनसे सबक लेने और बेहतरी की कोशिश करने का नाम है। यह अपने अमल की जिम्मेदारी लेना और जरूरत पड़ने पर सुधार करना है। सुबह के शुरुआती घंटों में इस्तिगफार का एक खास मुकाम होता है। इस वक्त जब दुनिया की मशगूलियत कम होती है, हम अपने अंदर झांक सकते हैं। ये वक्त है अपने नफ्स का जायजा लेने का और अपनी गुजरी हुई गलतियों का सामना करने का। इस्तिगफार सिर्फ माफी मांगने का अमल नहीं बल्कि अपनी रूह को पाक करने, अपने दिल को सुकून देने और अपने ज़हन को गुज़िश्ता गलतियों से आजाद करने का तरीका है। इस्तिगफार हमें अपने अंदर सुकून ढूंढने का मौका देता है और जिंदगी में नए रास्ते बनाता है। यह अमल न सिर्फ अपने गुनाहों के लिए माफी मांगने का है बल्कि दूसरों को माफ करने का भी है। ये दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ पुरानी रंजिशों को खत्म करने और रहमत और हमदर्दी का जज्बा पैदा करने का तरीका है। हमें समझना चाहिए कि हर इंसान गलतियां करता है और माफी देना सुलह और अच्छी जिंदगी की पहली सीढ़ी है। इस्तिगफार एक नई शुरुआत है जो इंसान को अल्लाह के और करीब ले जाता है और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाता है। नंबर 5, जिक्र, अल्लाह को याद करना। सुबह के पुरसुकून वक्त में जब दुनिया अभी तक सोई होती है, एक खास मौका होता है जिक्र का, यानी अल्लाह को याद करने का। यह सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक रूहानी अमल है जो सुकून देता है, जहन को साफ करता है और गुस्सा, हसद और तकब्बुर जैसे बुरे जज्बात को कंट्रोल करने में मदद करता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह की याद में ही दिल सुकून पाता है। यह अल्फाज हमें समझाता है कि इंसान का दिल जो जिंदगी की चिंताओं से परेशान होता है वह अल्लाह की याद में सुकून पाता है। जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो हमें अपने दिल का सुकून महसूस होता है, सोच साफ होती है और रूह तस्कीन पाती है। सुबह के वक्त जिक्र का एक खास मुकाम है। ये वक्त बहुत पुरअमन होता है जब दुनिया की आवाजें और डिस्टर्बेंस नहीं होती। इस वक्त हम अपने अंदर झांक सकते हैं, अपने दिल और जहन का जायजा ले सकते हैं और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन जिक्र सिर्फ अल्लाह का नाम लेने का नाम नहीं है, यह उनकी सिफत, क्वालिटीज पर सोचने का है, उनकी अजमत को समझने का और उनकी रहमत का शुक्रिया अदा करने का है। यह अमल हमें अल्लाह के करीब ले जाता है, हमें उनसे मोहब्बत और उनका शुक्र अदा करने का मौका देता है। जिक्र सिर्फ रूहानी फायदा नहीं देता बल्कि हमारी जिंदगी और शख्सियत को भी बेहतर बनाता है। ये हमें बुरे जज्बात जैसे गुस्सा और हसद को कंट्रोल करने में मदद करता है और हमें सब्र, शुक्र और इज्जत से जीना सिखाता है। इस तरह सुबह के वक्त जिक्र करना एक बहुत ही फायदेमंद अमल है। ये हमें अल्लाह के करीब ले जाता है, हमें अपने जज्बात को मजबूत बनाने का रास्ता दिखाता है और हमारी जिंदगी में सुकून और बेहतरी लाता है। नंबर 6, दिन की प्लानिंग। सुबह के पुरसुकून वक्त में जब दुनिया अभी सोई होती है और जहन बिल्कुल फ्रेश होता है, एक बेहतरीन मौका होता है अपने दिन की प्लानिंग करने का। यह अमल सिर्फ अपने कामों को ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं बल्कि अपने वक्त का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इस बात की सबसे बेहतरीन मिसाल है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त का इंतहाई समझदारी से इस्तेमाल करते थे और अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से हक अदा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नबी, एक लीडर, एक दोस्त, एक शौहर और एक वालिद के तौर पर हर रोल को कमाल से निभाया। सुबह जल्दी उठना हमें अपने दिन की प्लानिंग करने, अपने कामों को प्राथमिकता देने और ज्यादा प्रोडक्टिव बनने का मौका देता है। ये वक्त इसीलिए खास है क्योंकि तब हमारा जहन फ्रेश होता है, मशगूलियत कम होती है और प्रोडक्टिविटी अपने पीक पर होती है। इस वक्त हम अपने दिन के गोल्स सेट करते हैं, सोचते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन प्लानिंग का मतलब सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाने तक महदूद नहीं है। ये अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखने, अपने वक्त को अच्छे तरीके से मैनेज करने और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के दरमियान बैलेंस बनाने का अमल है। यह हमें अपनी प्राथमिकताएं समझने, अपनी लिमिटेशन को पहचानने और अपने वक्त का चुनाव सोच समझकर करने का तरीका सिखाता है। प्लानिंग का अमल हमें डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव बनाता है। ये हमारी स्ट्रेस को कम करता है, काम को एफिशिएंट बनाता है और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट यानी कामयाबी का एहसास देता है। आखिर में सुबह के वक्त दिन की प्लानिंग करना एक ताकतवर अमल है जो हमारी सेल्फ इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट में मदद करता है। ये अपने आप को समझने का सफर है, शख्सियती तरक्की का रास्ता है और एक बेहतरीन और प्रोडक्टिव जिंदगी की तरफ ले जाता है। नंबर 7, सुहूर, सुबह सेहरी का खाना। जब सुबह का पहला उजाला फैलने लगता है, एक खास सुन्नत का अमल होता है जो न सिर्फ रूहानी अहमियत रखता है बल्कि दिन की शुरुआत के लिए भी तैयारी का हिस्सा है। यह है सुहूर यानी सेहरी का वक्त। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सेहरी करो क्योंकि इसमें बरकत है। यह सिर्फ एक मशवरा नहीं बल्कि एक हिकमत है जो सुहूर की अहमियत को उजागर करती है। सेहरी का अमल सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि अपनी रूह को तस्कीन देने के लिए है। सुबह जल्दी उठकर अपने आप को दिन के लिए तैयार करना एक ऐसी आदत है जो न सिर्फ जिस्मानी ताकत देती है बल्कि रूहानी सुकून भी लाती है। सेहरी सिर्फ खाना खाने का अमल नहीं बल्कि शुक्र अदा करते हुए दिन का आगाज करना है। जो रोजी अल्लाह ने दी उसका शुक्र करना और जो दिन आगे है उसकी हिम्मत और तौफीक मांगना। इस वक्त में सिर्फ अपनी जरूरत नहीं पूरी होती बल्कि घर के अफराद के साथ वक्त गुजारने का भी मौका मिलता है। सेहरी का वक्त वो है जब घर वाले मिलकर बैठते हैं, दुआएं मांगते हैं और एक साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ये वक्त सिर्फ एक मील का नहीं बल्कि मोहब्बत, अपनापन और एक दूसरे के साथ का होता है। सेहरी के फायदे रूहानी और जज्बाती फायदों तक महदूद नहीं है बल्कि यह जिस्मानी सेहत के लिए भी जरूरी है। सेहरी से दिन भर के लिए जरूरी गज़ा और एनर्जी मिलती है, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और यह ज्यादा तवज्जो और प्रोडक्टिविटी में मदद करती है। आखिर में सुहूर एक ऐसे अमल की मिसाल है जो इस्लाम के असल मकासद का इजहार करता है। तवाजुन यानी संतुलन। ये हमारी जिस्मानी जरूरत और रूहानी फर्ज के दरमियान, फर्ज के अमल और घर के रिश्ते के दरमियान और दुनिया की जिंदगी के साथ दीन की जिंदगी का भी संतुलन कायम करता है। अपने दीन के फराइज के साथ सुबह 3 बजे से 5 बजे के दरमियान उठना सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि खुद को समझने और बेहतरी की तरफ ले जाने का एक सफर है। ये एक आदत है जो डिसिप्लिन और अपने जज्बात पर काबू पाने का सबक देती है। जब सुबह की पहली सूरज की किरण निकलती है, हम एक नए दिन का आगाज करते हैं जो हमारे लिए अल्लाह की एक नई नेमत होती है। सुबह जल्दी उठने का मकसद सिर्फ नमाज अदा करना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में बेहतरी लाना है। ये हमें अपने जज्बात और अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना सिखाता है। मुश्किलें और इम्तिहान जो जिंदगी में आते हैं उनका हौसले और सब्र के साथ सामना करने का जज्बा देता है। इस वक्त की अहमियत इसमें है कि दुनिया की आवाजें बंद होती हैं और दिल और दिमाग एक साफ सोच के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। इस वक्त की दुआओं का असर गहरा होता है। ये वो लम्हे होते हैं जो हमें हमारे रब के करीब ले जाते हैं, दिल से मांगी हुई दुआओं को कबूल करते हैं और हमें सुकून और तस्कीन का एहसास देते हैं। सुबह का यह वक्त हमें अपने दिन को एक बेहतरीन शुरुआत देने का मौका देता है। हम अपने जज्बात और फिक्र को सुकून देते हैं, अपने मकसद को समझने की कोशिश करते हैं और दिन भर की मुश्किलों के लिए तैयार होते हैं। ये वक्त हमें एक मजबूत और पुरसुकून दिल के साथ आगे बढ़ने का हौसला देता है। आखिर में सुबह 3 बजे से 5 बजे के दरमियान उठना एक जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है। ये हमें अल्लाह के करीब ले आता है, हमें अपने मकसद और असल जिंदगी का एहसास दिलाता है। तो इस वीडियो के अंत पर याद रखें, हर वह दुआ जो हम इस वक्त मांगते हैं हमें अल्लाह के करीब ले जाती है। हर वह लम्हा जो हम फिक्र और इबादत में गुजारते हैं हमें अपने असल खुद तक पहुंचाता है और एक पुरमकसद जिंदगी जीने का जज्बा देता है।